नाउ टॉपिक इज इन्वेंशन ऑफ द व्हील, पहिए का आविष्कार। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील वाज परहैप्स द ग्रेटेस्ट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इन्वेंशन ऑफ द व्हील, पहिए का जो आविष्कार है, वॉज परहैप्स, शायद, द ग्रेटेस्ट इवेंट, सबसे बड़ी घटना थी, इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव में, ह्यूमन में जो डेवलपमेंट हुआ है, मानव के इतिहास में जो विकास हुआ है, उसमें जो सबसे बड़ी घटना थी वो थी इन्वेंशन ऑफ द व्हील, पहिए का आविष्कार। क्यों? क्योंकि जब व्हील का इन्वेंशन हो गया, पहिए का आविष्कार हो गया, तो इसको ह्यूमंस में बहुत ज्यादा हेल्प मिली, क्योंकि उनका ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल क्या हो गया, इजी हो गया, उनकी लाइफ बिल्कुल इजी हो गई इस चीज से, व्हील के इन्वेंशन के बाद। तो ह्यूमन की डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ी इवेंट थी वो थी इन्वेंशन ऑफ द व्हील, पहिए का आविष्कार। द एग्जैक्ट डिटेल्स अबाउट द हाउ एंड व्हेन ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द व्हील आर तो unknown. The earliest evidence of the wheel dates back to 3500 BC in Mesopotamia, modern day Iraq. The exact details about the how and when of the invention of the wheel, यानी पहिए का आविष्कार कब और कैसे हुआ, व्हील्स का जो इन्वेंशन है वो कब और कैसे हुआ, इसकी एग्जैक्ट डिटेल नहीं है। इसकी जो सही जानकारी है उसके बारे में अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है कि व्हील का जो इन्वेंशन हुआ है कब और कैसे हुआ है। द अर्लीस्ट एविडेंस, जो अर्लीस्ट एविडेंस है, प्रूफ है, सबूत है ऑफ द व्हील, पहिए के बारे में, व्हील के बारे में, तो वो है जो 3500 BC यानी 3500 ईसा पूर्व के हैं, जो कि मेसोपोटामिया में मिले गए थे। मेसोपोटामिया में 3500 ईसा पूर्व के हमें एविडेंस मिले हैं, प्रूफ मिले हैं, जो कि मेसोपोटामिया अभी आधुनिक दिन में कहाँ है, इराक में है। अभी आधुनिक दिन इराक है, तो वो वहां पर, पहले इसको मेसोपोटामिया कहा जाता था, तो वहां पर हमें व्हील्स के एविडेंस मिले हैं। अब इसकी एग्जैक्ट डिटेल नहीं है। द यूज ऑफ व्हील मेड पीपुल्स लाइफ इजियर एंड मच मोर कंफर्टेबल। द यूज ऑफ व्हील, व्हील के यूज ने, यानी पहिए के आविष्कार ने, पहिए के उपयोग ने, मेड पीपुल्स लाइफ इजियर, लोगों के जीवन को बिल्कुल आसान बना दिया, एंड मच मोर कंफर्टेबल, और बहुत ज्यादा आरामदायक बना दिया। इधर ये इमेज दे रखी है, न्यूलिथिक मैन डोमेस्टिकेट एनिमल्स फॉर वेरियस पर्पज। न्यूलिथिक मैन जो है वो अपने अलग अलग पर्पज के लिए, अपने अलग अलग उद्देश्यों के लिए एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हुए की। तो व्हील्स के इन्वेंशन ने क्या किया, लाइफ, जो पीपल की लाइफ थी वो बिल्कुल इजी बना दी और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, आरामदायक बना दी। पीपल कुड नाउ मेक व्हील्ड कार्ट्स एंड चैरियट्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फॉर कैरिंग लोड्स ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस। पीपल कुड नाउ, लोग अब, मेक व्हील कार्ट्स, लोग अब व्हील कार्ट्स बना सके, यानी पहियों वाली गाड़ी बना सके, एंड चैरियट्स, रथ बना सके, फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड फॉर परिवहन के लिए, और कैरिंग लोड्स, भारी वजन को लंबी लंबी दूरियों तक, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में ले जाने के लिए अब उन्होंने क्या किया, व्हील वाली गाड़ी, पहिए वाली गाड़ी बना ली और रथ बना लिए। ऐसे मतलब जब उन्होंने व्हील का इन्वेंशन कर लिया तो उसके बाद लोगों ने क्या किया, व्हील्स वाली कार्ट बना दी, यानी गाड़ियां बना सके वो, उसके बाद रथ बना सके। तो इससे उनका जो ट्रांसपोर्टेशन था और जो लोड ले जाना था वो क्या बिल्कुल इजी हो गया, बिल्कुल आसान हो गया, क्योंकि लंबी लंबी जब लॉन्ग डिस्टेंस पर उनको कोई सामान ले जाना होता था तो उससे दिक्कत आती थी। लेकिन जब व्हील का इन्वेंशन हो गया तो लंबी लंबी डिस्टेंस को क्रॉस करना, ट्रांसपोर्टेशन करना बिल्कुल उनके लिए इजी हो गया, आसान हो गया था। द पोटर्स व्हील वॉज नाउ यूज टू मेक बेटर पोट्स। अब पोटर्स व्हील, कुम्हार का जो पहिया था, नाउ यूज, उसका उपयोग भी मतलब बहुत अच्छे से होने, मतलब कुम्हार का भी यूज हो गया, पोटर्स का भी व्हील बना दिया। तो उससे जो पोटर जो था, कुम्हार जो था, वो जो पॉट बनाता था, मिट्टी के बर्तन बनाता था,
वो अब व्हील्स की वजह से बहुत अच्छे बनने लग गए थे, बहुत अच्छा उनमें शेप देने लग गए थे वो। लेटर द स्पिनिंग व्हील वॉज इन्वेंटेड टू स्पेन थ्रेड। उसके बाद स्पिनिंग व्हील वॉज इन्वेंटेड, स्पिनिंग व्हील यानी घूमते हुए पहिए का आविष्कार किया गया टू स्पिन थ्रेड, स्पिन करने के लिए, स्पिन करने के लिए स्पिनिंग व्हील का इन्वेंशन किया गया। अब है पॉटरी यानी बर्तन। अब जो हमारा टॉपिक है वो है पॉटरी, यानी हम बर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि अर्लीस्ट पीपुल के बर्तन कैसे थे। लेकिन उससे पहले इधर देखो, स्टेजेस इन द इन्वेंशन ऑफ द व्हील। व्हील का जो इन्वेंशन किया गया, आविष्कार किया गया है, उसकी अलग अलग स्टेज है कि कैसे क्या हुआ। सबसे पहले जैसे रोलर है, पूरा लकड़ा का लकड़ा रख दिया उन्होंने, लट्ठा पूरा, फिर उसके ऊपर उन्होंने ये चीज रख दी, इसको घुमा घुमा के ऐसे खुद ही चलाते होंगे, पता नहीं कैसे क्या ले जाते होंगे। फिर स्लेज्ड, फिर उन्होंने बिल्कुल जैसे ये पहिया है, मतलब बिना पहिए वाली, जिसे बिल्कुल फ्लैट पीस है ना, वैसा उन्होंने, जैसे नाव, पानी, मतलब पानी में जो नाव तैरती है ना, वैसे, तो वैसा उन्होंने किया। फिर उसके बाद उस स्लीज को उन्होंने क्या किया, रोलर के ऊपर रख दिया, यानी ये स्लीज जो है इसको उन्होंने रोलर के ऊपर रख दिया, फिर घुमा घुमा के और आसान हो गया। फिर ऐसे ऐसे करके जब इन्होंने स्लीज को रोलर के ऊपर रखा, तो जो ये रोलर है इसमें स्लीज की इस वजह से क्या होने लग गया, इससे खड्डे होने लग गए, कटने लग गया, तो वो ऑटोमेटिक चलने लग गया। फिर ऐसे ऐसे करके इधर वो पूरा खड्डा हो गया और इधर उन्होंने पूरा ये जैसे पहिया व्हील का रूप ले लिया। अब इधर उन्होंने जैसे जैसे चलाते गए तो व्हील का रूप लिया, तो ये जो चीज आ रही है ये पूरी इसमें बाहर निकल गई, मतलब वो पहिए के यूं बाहर निकाल के करते हैं ना, जैसे गोल है पूरा, इसमें से ये चीज निकली हुई होती ऐसे, तो ये पूरा वो कर करके घुमा घुमा के ये पूरा ऐसे बाहर निकाल दिया, तो इससे वो व्हील्स क्या हो गया, सेटल हो गया और आसानी हो गई उनको। अब है पोट्री। After most people took up farming and herding and started living a settled life. बाद में अधिकांश लोगों ने फार्मिंग एंड हर्डिंग, खेती करना और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना, यानी चरवाहा उनको फार्मिंग और हर्डिंग बन गए थे। एंड स्टार्टिंग लिविंग ए सेटल्ड लाइफ, और उन्होंने एक स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया था। मतलब जब व्हील्स वगैरह का इन्वेंशन हो गया तो लोग बिल्कुल सेटल्ड लाइफ जीने लग गए थे, स्थायी जीवन जीने लग गए थे। अधिकांश लोग खेती और चरवाहा, मतलब फार्मिंग और हर्डिंग करना उन्होंने शुरू कर दिया था। इट बिकेम नेसेसरी टू स्टोर ग्रेन्स, फूड, मिल्क एंड वाटर, और इसलिए ग्रेन्स, फूड, मिल्क एंड वाटर, अनाज, खाने, दूध और पानी को स्टोर करना जरूरी हो गया था, आवश्यक हो गया था। पोट्री वॉज वाइडली यूज इन द न्यूलिथिक एज, नवपाषाण काल में न्यूलिथिक एज में जो बर्तन होते थे उसका बहुत ज्यादा यूज किया गया, बहुत ज्यादा यूज किया गया। द पोटर्स व्हील वॉज यूज टू मेक पोट्स। अब पोटर्स व्हील, जो कुम्हार का पहिया होता था, उसका यूज किस में किया जाता था, मेक पोट्स, मिट्टी के बर्तन बनाने में, ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइज। अब वो जब व्हील का आविष्कार हो गया तो जो पोटर्स का व्हील था, कुम्हार का जो पहिया था, उससे वो अलग अलग शेप और साइज, यानी अलग अलग आकृतियों और अलग अलग आकार के वो मिट्टी के बर्तन बनाने लग गया था। अर्ली पोट्री वाज द बेयर एंड प्लेन, मतलब शुरुआत की जो बर्तन थे वो बिल्कुल बेयर कह सकते अपन, बिल्कुल मतलब कुछ भी उसके ऊपर डिजाइन नहीं करना, बिल्कुल जैसे मिट्टी का निकालते हैं ना, वैसे का वैसे ही रखना उसको, बिल्कुल कुछ भी उसके ऊपर डिजाइन वगैरह नहीं करना, ऐसे ही रखना। तो जो अर्ली पॉटरी थे, स्टार्टिंग के जो बर्तन थे वो बिल्कुल बेयर और प्लेन, बिल्कुल साधारण थे। द लेटर पॉट्स वर रिचली डेकोरेटेड एंड पेंटेड इन वेरियस डिजाइन्स एंड कलर्स, और बाद के जो पॉट्स बने, मतलब व्हील्स के इन्वेंशन के बाद जो पॉट्स बनने लग गए, तो उसमें क्या हुआ, उन पॉट्स को डेकोरेटेड और पेंट, मतलब उस पर डिजाइन बनाना, उसके ऊपर पेंट करना, अलग अलग डिजाइन से अलग अलग कलर्स उस पे पेंट बनाने के लिए यूज किए जाने लगे। जो अर्ली के पॉट्स थे वो बिल्कुल प्लेन आते थे, लेकिन बाद में न्यूलिथिक एज के जो पॉट्स थे उसके ऊपर डिजाइन, बहुत सारी डिजाइन होने लगे, अलग अलग कलर से उसके ऊपर पेंट करने लग गए, अलग अलग डिजाइन बनाने लग गए, उससे उनको पूरा डेकोरेटेड किया जाने लगा।
क्योंकि अब पॉट्स का यूज क्यों हो गया था न्यूलिथिक एज में? क्योंकि ग्रेन इकट्ठा करेंगे वो, या फिर फूड को, मिल्क को, वाटर को वो जब स्टोर करते थे तो उसके लिए पॉट तो चाहिए, बर्तन तो चाहिए। तो इसकी वजह से न्यूलिथिक एज में पॉट्स का यूज ज्यादा हो गया था। ये टूल्स है, इधर न्यूलिथिक पॉटरी है, बर्तन है कि किस किस तरह के बर्तन होते थे। अब है न्यूलिथिक टूल्स, नवपाषाण के औजार जो वो टूल्स यूज करते थे। अब वो एग्रीकल्चर करने लग गए, वो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने लग गए, तो उसके लिए टूल्स तो चाहिए ही होंगे, औजार तो चाहिए। बिना औजार हथियार के वो कैसे करेंगे? तो हमें न्यूलिथिक टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, नवपाषाण औजार के बारे में। द क्वालिटी एंड इफिशियंसी ऑफ स्टोन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली इन द न्यूलिथिक एज। जो स्टोन टूल्स या इम्प्लीमेंट्स, जो पत्थर के औजार या जो उपकरण होते थे, उनकी जो क्वालिटी होती थी, जो गुणवत्ता होती थी, और जो इफिशियंसी यानी जो उनकी कार्य क्षमता होती थी, एक्सपर्टनेस होती थी, वो बहुत ज्यादा पैमाने पर उन्होंने प्रूव कर दिया था न्यूलिथिक एज में। मतलब वो बहुत अच्छे होते थे, उनकी क्वालिटी वगैरह, उनकी इफिशियंसी, कार्य करने की जो क्षमता होती थी टूल्स की, वो बहुत ज्यादा अच्छी होती थी। पहले इतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन न्यूलिथिक टूल्स जो थे उसमें बहुत ज्यादा अच्छी होने लग गई थी। द टूल्स वर वेल शेप्ड, उन टूल्स का जो शेप था, उनकी आकृति थी, वो भी बहुत अच्छी थी। हाईली पॉलिश्ड, उनके ऊपर बहुत ज्यादा पॉलिश करी हुई होती थी। एंड हैड वेरी शार्प कटिंग एड्स, और जो उनको किनारे होते थे वो बहुत ज्यादा तेज यानी तेज धार वाले वो टूल्स होते थे, तेज धार वाले उपकरण होते थे वो। सेट्स ऑफ वेरियस साइजेस हैव बीन फाउंड इन डिफरेंट न्यूलिथिक साइट्स। अलग अलग नवपाषाण स्थलों से अलग अलग आकार के सेट्स भी मिले गए, मतलब औजार भी मिले गए हैं। पीपुल पर्टिकुलरली यूज्ड स्टोन एक्सेस, प्लाउज एंड सिकल्स दैट वर वेरी हेल्पफुल इन फार्मिंग। पीपुल पर्टिकुलरली यूज, लोग अधिकांश यूज करते थे स्टोन एक्सेस, पत्थर की कुल्हाड़ियों का, प्लाउज पत्थर के हल का, एंड सिकल, सिकल्स मत बोलते हैं हसिया या फिर दरांती बोलते हैं, जिसे रेपिंग हुक बोलते हैं। तो लोग जो है वो हाथ की कुल्हाड़ी, मतलब पत्थर की कुल्हाड़ी, पत्थर के ही हल को और पत्थर की दराती बना के उसका यूज करते थे, जो कि उनको फार्मिंग में, खेती करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती थी, बहुत ज्यादा मददगार होती थी। राउंडेड स्टोन्स वर प्लेस्ड ऑन लार्जर फ्लैट स्टोन्स टू क्रश एंड पाउंड ग्रेन्स इनटू फ्लोर। राउंडेड स्टोन मतलब गोल पत्थर, गोल पत्थर वर प्लेस्ड रखा जाता था ऑन लार्जर फ्लैट स्टोन्स। एक बड़ा चपटा फ्लैट पत्थर होता था, एक बड़ा फ्लैट पत्थर होता था, चपटा पत्थर होता था, उसके ऊपर एक राउंड एक गोल पत्थर रखा जाता था। किस लिए? टू क्रश, पीसने के लिए, एंड पाउंड ग्रेन्स इनटू फ्लोर, यानी जो अनाज होता था, अनाज को आटे में बदलने के लिए एक फ्लैट पत्थर पर, एक चपटे पत्थर पर एक बड़ा गोल पत्थर रखा जाता था। फिर उसको उसका यूज किस में किया जाता था? ग्रेन्स को फ्लोर में कन्वर्ट करने के लिए, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में चक्की बोलते हैं। जो पत्थर वाली चक्की होती है, अक्सर तुमने देखी ही होगी, चक्की होती है जिसमें मतलब लकड़ी का डंटा लगा हुआ होता है, जिसको यूं यूं गोल गोल घुमा के उसमें से ग्रेन को डाला जाता है और उसको पीसा जाता है। तो उस समय ये चीज होती थी, अभी भी है, अभी तो खैर इलेक्ट्रॉनिक है तो कोई यूज नहीं करता है, पर गांव में अधिकांश मिल ही जाती है ऐसी चक्की, जिसका आज भी पीपल यूज करते हैं गाँवों में। तो उस समय भी वो क्या करते थे, एक बड़े चपटे पत्थर के ऊपर एक गोल पत्थर रख देते थे और लकड़ी का वो हत्था लगा के उसको ऐसे अनाज डालते जाते और गोल गोल घुमा के उसको उससे घुमाते जाते, तो उससे अनाज का क्या बन जाता था? आटा बन जाता था। बोन टूल्स आल्सो फाउंड वाइड यूज इन दिस एरा। बोन टूल्स हड्डियों के औजार, आल्सो फाउंड हड्डियों के औजार भी मिले हैं, वाइड बहुत ज्यादा मात्रा में, जिसका उपयोग किया गया इस युग में, यानी न्यूलिथिक एज में बोन के बने हुए टूल्स, हड्डियों के बने हुए औजारों का भी बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया गया है। नाउ रीड अबाउट हाउसेज एंड सेटलमेंट। हाउसेज और सेटलमेंट यानी उन्होंने जो घर बनाए, उन्होंने जो बस्तियां बनाई,
हम उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, हाउसेज एंड सेटलमेंट के बारे में। थैंक यू।